आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस्त्री को साफ़ करने का ऐसा तरीका बताऊंगी। ना तो कोई कोलगेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ना ही कोई टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक ही टमाटर के साथ मैं इस्त्री को ऐसा साफ़ करने का तरीका बताऊंगी जिससे आप सब हैरान हो जाएंगे। मेरी इस्त्री जो है वो बहुत ही गंदी हुई हुई है, इस तरह से नीचे से जली हुई है। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ ये टिप शेयर करूं जिस तरह से मैं इस्त्री को साफ़ करती हूं। पहले भी मैंने आपके साथ एक दो इस तरह की टिप शेयर की हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आप देखते ही हैरान हो जाएंगे। तो इस्त्री को इस तरह अगर साफ़ हो तो वो कपड़ों के बहुत ज़्यादा चिपकती है और बार बार कपड़ों के साथ जो है वो लग जाती है। इसका काले काले निशान जो हैं वो वाइट कपड़ों पे लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है, किस तरह से सरफ़ ले लेना है। सरफ़ आपके घर में जो भी हो आप इस्तेमाल करते हो वो आपने ले लेना है और एक टमाटर ले लेना है। तो इस तरह से टमाटर को आपने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद आपने इस तरह से इसको जो है वो अंदर से इसका पानी इस तरह से निकालना है कि छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने नरम कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जितना भी पानी हो वो बाहर आ जाए। और आपने फिर इस तरह से सरफ़ के साथ इसको लगाना है और जो इस्त्री को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही आप इस्त्री को गर्म करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है जली हुई उसकी स्मेल भी आएगी। आपने इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। बाद में आपने क्या करना है कि इसका स्विच निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत ही एहतियात है। तो एहतियात करनी चाहिए, इस तरह से आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप स्विच लगा के इस्त्री को साफ़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर आपने सरफ़ लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रब करना है टमाटर को, जिस तरह से मैं आपको करते हुए दिखा रही हूँ। तो मैं माज़रत करती हूँ कि ये पूरी पिक इसके अंदर नहीं आ सकी। तो ये मैं फिर वैसे भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, आहिस्ता से ये गर्म करने के बाद जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और आप इसको किसी कपड़े के साथ साफ़ करेंगे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर इस्त्री गंदी हो तो ये जो साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं या जो बारीक कपड़े होते हैं, ये उनके साथ चिपक जाती है और फिर जो कपड़ों को जला देती है। तो आपने इस तरह से इसको नहीं करना। जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी आपने इसी तरह से करना है। जब ये गर्म होती है ना तो फिर आज ये देखें, साइडों से भी मेरी प्रेस जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो आपने इसी तरह से इसको रखना है। इसका जो है अभी मेरी 20 साल हो गए हैं तकरीबन, इस इस्त्री को मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसको इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि आजकल इस्त्री जो है, जो भी बिजली की चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो रही हैं, तो इनको हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप आसानी से इनको ख़रीद भी नहीं रोज़ रोज़ सकते। अगर आप इनकी क्लीनिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है काम करेंगी अपना। तो फिर इस तरह से आपकी जो बिजली है वो भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी और आप आसानी से इसको साफ़ कर लेंगे। फिर अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसके ऊपर रब करते जाना है। ये देखें कितना जो है टमाटर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। फिर देखूंगी कि आपको साफ़ करके ये आपको ना तो किसी छुरी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी जो वो बर्तन धोने वाली स्टील की जाली होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी टैबलेट की और ना किसी कोलगेट की। पहले मैंने आपको कोलगेट के साथ जो है वो इस्त्री को साफ़ करने का तरीका बताया था, लेकिन आज मैं आपको टमाटर के साथ करके बता रही हूँ कि ये देखिए बिल्कुल जो है वो नरम हो गई है। तो आप अब इसको कपड़े से अगर साफ़ करेंगे ये बिल्कुल जो है साफ़ हो जाएगा। तो आपकी इस्त्री की शाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप साइडों से फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। आपने इस तरह से एक नरम कपड़ा ले लेना है या कोई इस तरह की शर्ट ले लें जो नरम हो, बनान टाइप हो। तो इसको आपने इस तरह से साफ़ कर देना है। फिर इसके अंदर जो भी अंदर जो थोड़ा बहुत टमाटर का पानी चला गया हो तो आपने टूथ ब्रश ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना। अगर टूथ ब्रश ना हो तो हमारे घर में इस तरह के छोटे छोटे ब्रश होते हैं, आपने उसकी मदद से भी इसको साफ़ कर लेना है। तो फिर साइडों से जो सारा है इसका गंद जो ये देखें साइडों से भी ये काली थी, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। इस तरह से इसके अंदर जितना भी गंद होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर इस्त्री जो इस तरह टेबल पे पड़ी रहे तो इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो पड़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। कितनी प्यारी इस्त्री जो है वो साफ़ हो गई है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।